बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश आबाद मुस्कुराता रखे, आमीन सुम आमीन। आज मैं आपको बताने लगी हूँ मज़ेदार सी रेसिपी जिसका नाम है क्रीमी चिकन सैलड। सैलड तो आपने बहुत खाएंगे, लेकिन ये वाली रेसिपी अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको वाकई लगेगा कि ये क्रीमी सैलड जो है बाकी तमाम सैलड से बिल्कुल हट के है। बहुत ज़बरदस्त और यूनिक तरीके से मैंने बनाने की कोशिश की है, नए अंदाज से बनाने की कोशिश की है। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखेगा अगर आपने इसकी मुकम्मल तफसील जाननी है। तो चलें आज की जो रेसिपी है वो हम करते हैं स्टार्ट। एक अदद मैं लेती हूँ खूबसूरत सा अपना बाउल और उसमें मैंने हाफ़ कप ऑल पर की क्रीम ऐड की है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर और बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो इसलिए मैंने इसमें हाफ़ कप के बराबर इसमें मैं क्रीम शामिल कर रही हूँ। आप इसको दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं, इसको इस तरह से बंद करके, तो 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आप इसे दोबारा यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने हाफ़ कप लिए है मायनीस भी इसमें मैं हाफ़ कप इसमें शामिल कर रही हूँ। और उसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3 to 4 टेबलस्पून मिल्क, यानी कि दूध। इसमें इसकी जो इसका जो बैटर है वो उसको थोड़ा सा स्मूथ बनाने के लिए, थोड़ा सा पतला बनाने के लिए इसमें मैंने 3 से 4 टेबलस्पून मैंने इसमें मिल्क ऐड किया है। और वाइट पेपर हाफ़ टी स्पून, ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून, नमक 2 पिंच और 3 टेबलस्पून मैं इसमें शुगर जो है वो पाउडर शुगर इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसे घर में भी बना सकते हैं, मैंने इसे खुद ग्राइंड किया है। ये शुगर लेकर आप इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें तो आपको पाउडर शुगर मिल जाएगा, तो बाज़ार से आपको परचेज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से देखिए जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। दूध आप इसमें लाजमी शामिल कीजिएगा ताकि इसका अच्छा सा पतला सा एक स्मूथ सा एक बैटर बन सके। बहुत ज़्यादा भी आपने इसमें दूध शामिल नहीं करना, वरना ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा गाढ़ा, इतना इसको हमने रखना है इसका बैटर जो है। और फिर मैं इसमें फ्रूट्स ऐड करूँगी और फ्रूट्स में मैं सबसे पहले ऐड कर रही हूँ एप्पल्स। इसको मैंने पील ऑफ बिल्कुल भी नहीं किया, इस तरह से कलरफुल सा बहुत ज़बरदस्त सा लगता है, तो मैंने इसको ऐसे ही क्यूब्स की शक्ल में कट करके इसको इसमें शामिल कर दिया है। और फिर मैं इसमें 4 से 5 अदद बनाना पील ऑफ करके इसमें शामिल कर दिए हैं। और 1 कप के बराबर मैंने ग्रेप्स शामिल किए हैं। हाफ़ कप मैंने इसमें अनार शामिल कर दिए हैं। बहुत ही कलरफुल सी और मज़ेदार सी रेसिपी बनने वाली है। अभी आगे चलकर देखिएगा मैं और क्या क्या इसमें शामिल कर रही हूँ। अब ये रेड और ग्रीन कलर के मुरब्बे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और इनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और फिर मैंने इसमें मैक्रोनी बॉईल की हुई 1 कप के बराबर मैक्रोनी मैंने इसमें शामिल की है। और 1 कप के बराबर मैं इसमें बॉयल चिकन शामिल कर रही हूँ। उसके जो चंक्स हमने बना लेने हैं, छोटे छोटे से रेशे कर लेने हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे नहीं करने, चंक्स हमने इसके बना लेने हैं ताकि इनका जो क्रंची सा फ्लेवर है वो इसमें आना चाहिए। अब मैं इसमें ड्राई नट्स शामिल कर रही हूँ, जिसमें बादाम है, पिस्ता है, किशमिश है। थोड़ा सा मैंने इनको लंबाई की शेप में थोड़ा सा बारीक बारीक मैंने इनको कट कर लिया था ताकि कुछ जो है वो हम ऊपर गार्निश कर लेंगे और बाकी जो है वो मैं इसके अंदर मिक्स कर लूँगी। अब सारे ड्राई नट्स और फ्रूट्स वगैरह मैंने शामिल कर दी हैं। अब इन सब चीज़ों को, सारे फ्रूट्स को और ड्राई नट्स को अच्छी तरह से हम आपस में मिक्स कर लेंगे। एक अच्छा सा हम इनको टच दे देंगे, अच्छा सा फ्लेवर आएगा इनका। तो देखें इस तरह से आपने ये, मुझे लगता है कि ये वाली जो क्रीमी सैलड है, चिकन सैलड है, आपने बहुत कम देखी होगी, बहुत कम सुनी होगी। तो आप रमज़ान में ये वाली जो है वो बना कर देखें, इंशाल्लाह ताला सबको बहुत पसंद आने वाली है। कलरफुल सी क्रीमी सैलड है, बहुत मज़ेदार सी बनने वाली है। तो इस तरह से सारे अज्जा को आप मिक्स कर लें अच्छी तरह से। सारे अज्जा मिक्स कर लें ताकि जो नीचे हमने क्रीम और मायनीस का जो हमने बैटर बना के रखा था वो सारी फ्रूट्स और ड्राई नट्स में अच्छी तरह से मिक्स हो सके। तो लीजिए मैंने अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं गार्निश करूँगी ऊपर कुछ चीज़ें जो मैंने अंदर ऐड की हैं। तो जब आप किसी के आगे सर्व करने लगें तो उन्हें पता चलना चाहिए भी अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त और क्रीमी सा जो ये सैलड बनने वाला है, तो उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो देखते ही पहचान जाएंगे कि अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल की हुई हैं। तो इसके ऊपर जो चीज़ें अंदर थी वही मैं इसके ऊपर अच्छी तरह से गार्निश कर रही हूँ।
वही मैं जो हमेशा कहती हूँ, गार्निशिंग आप अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। तो मैं इस तरह से गार्निश कर रही हूँ। गार्निशिंग करनी या प्रेजेंटेशन देनी बहुत ज़रूरी होती है। कोई मेहमान आ जाए या आप अपने हस्बैंड के लिए कर रहे हों, तो जिसके सामने आप रख रहे हों उनका दिल खुश हो जाता है, भी हमारे लिए कोई प्रेजेंटेशन की है, हमारे लिए कोई अच्छी सी चीज़ तैयार हुई है। तो इस तरह से मैं सारी चीज़ें ऊपर जो है वो मैं आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें सजा रही हूँ, रख रही हूँ, डेकोरेट कर रही हूँ। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन के बटन पर ऑल पर होता है उस पर लाजमी क्लिक कीजिए, ताकि जो हमारी हर आने वाली रेसिपी होती है वो आपको सबसे पहले बासानी मिल सके। तो इस तरह से सारी चीज़ें मैं ऊपर गार्निश कर रही हूँ। ये जी हमारी जो गार्निशिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। हमारी जो रेसिपी है वो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह ज़रूर किया करें। चाहे एक छोटा सा स्माइली फेस ही क्यों ना हो, हमें इस बात की तसल्ली होती है, यकीन होता है कि जो हमारी रेसिपी है वो आपको बहुत पसंद आई है। हमारी हौसला अफजाई होती है ताकि हम जो नेक्स्ट तैयार कर सकें वो बहुत अच्छे तरीके से आपको रिप्रेजेंट कर सकें। तो चले आखिर में मैं इस दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़ कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे, सबकी परेशानियाँ ख़त्म करे, सबके घरों में खुशहाली और अमन सुकून की फ़िज़ा कायम करे, सबके रिस्क में बेपना इजाफ़ा करे, बेपना बरकत पैदा करे। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।